दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली हरियाणा को रिपोर्टर से लाइव। और हमारे साथ कुछ हमारे साथी हैं, एक बार हम उनसे बात करेंगे इस आंदोलन के बारे में। आखिर क्या कुछ कहानी इस वक्त चल रही है, सरकार क्या चाहती है और क्यों जो है सरकार इस बात को नहीं मानना चाहती। बाजी से सही गल बाजी की कहना चाहोगे आंदोलन के बारे में? ये कहाँ से दिखा रहा है? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਗਲਤ ਚੁਣੇ ਆ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। सिर्फ एक इलेक्शन का ऐसा टाइम है जिस वक्त कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ उसका जो गुंडई वाला अगर काम है उसमें कितने ये चीज़ें देखी जाती है। देखिए इसके साथ फिर पैसे और ईवीएम इनके हाथ में है, क्योंकि इसी के सारे जीतते हैं। अगर बैलेट पेपर हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये किसान हटने वाले नहीं है, लेकिन अकड़ है ना इनके अंदर की अकड़। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हम ना इनको झुकाना चाहते ना हम पीछे हटना चाहते। जो आपने जो काम किया ना उसको सिरे से खाली कर दो, हटा दो। अगर ये अकड़ बना के बैठेंगे सरकार, तो हम तो यही कहते हैं कि झुक जाते हैं वो जिनमें जान होती है, झुक जाते हैं वो जिनमें जान होती है, अपने मुद्दे की खास पहचान होती है। ये अकड़ त्याग दे और आप प्यार से इज्जत से किसानों से माफी मांग लें और ये जो काम किया बिल, ये 3 पर 3 बिल रद्द की जाए। इतनी मांग। मतलब बात यह है कि जिन पेड़ों में जो है जो पेड़ फल वाले होते हैं वो हमेशा जुड़ जाते हैं और जिन जो फल वाले नहीं होते वो हमेशा अकड़ के खड़े रहते हैं। और बात ना ये कहते कि अगर हम पीछे हट जाए तो बिल तुम्हारा पीछे कट रहे हैं, तो रातों पत्र क्या खाना खा के सुबह आप तुमने बिल पेश कर दिया, बिल बना दिया, ठीक है, मानते तुम्हारे पास बहुमत है। और कहीं लगता है कि आज शाम को कहीं पैक मार के सो गए और उसमें आँख खुली तो पता लगा कुछ और। देखिए एक स्टडी होती ना, जो आप पत्रकार है, आपने पत्रकारिता पहले की है, रीडिंग की है, इन्होंने कौन सी डिग्री की राजनीति की, इसको रेल मंत्री बना दिया और रेल मंत्री उसमें हिस्सा ले रहे हैं कृषि मंत्रालय में। क्या मैटर क्या होता है? आप अपना मिनिस्ट्री देखिए ना, आप जो एग्रीकल्चर एरिया सेक्टर है ना, आप उसमें एग्रीकल्चर के अधिकारी बैठ सकते हैं, आप रेल मंत्री को छोड़ रहे हैं। और अगर कहें तो जो मिनिस्ट्री को जो मंत्रालय दिया गया है वो उसके लायक ही नहीं है। बात ये मतलब ही नहीं इनके पास कोई राजनीतिक कोई डिग्री हो, कोई ऐसे नहीं जानते हो, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहाँ पे RBI है दिल्ली में, RBI के साथ में बिल्कुल योजना आयोग मिनिस्ट्री है, इन्होंने योजना आयोग को बदल के इन्होंने बना दिया नीति आयोग। अच्छा, नीति मैंने कोई काम करना उसके लिए नीति चाहिए, योजना चाहिए, उसका नाम बदल दिया, पर इसकी नीयत में गड़बड़, इनकी नीयत में गड़बड़ी है, इनकी नीयत खराब है। जो किसानों के विरोध में, किसानों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, ये गुंडाई राज है, ये मोदी राज नहीं, ये गुंडाई राज है, गुंडाई राज है। ये क्या है, ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा साथ दे रहा है, रूस हमारा साथ दे रहा है, ये जो मोदी मीडिया ना। लेकिन इस वक्त तो जो लगातार खबरें हमारे पास भी आ रही है कि दूसरे देश भी जो है वो किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। हमारी जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा का PM है, उन्होंने खुद कहा कि थोड़ी बहुत शर्म कर ले भाई, थोड़ी बहुत शर्म कर ले। हमने तो ये भी सुनने में आया कि चाहे मोटर चलाने पेनेट्री नहीं चलता, आज तक यहाँ पेनेट्री नहीं चलता, पता नहीं है। कोई आदमी, एक आदमी यहाँ पे साबित कर दो कि इसके हाथ की किसी ने चाय पी हो। अरे झूठी सरकार है। तो दूसरी बात इन्होंने एक चीज और की थी कि मैंने 1957 में 2 रुपए की चाय बेची थी, लेकिन कुछ हमारे बुजुर्ग यहाँ थे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई 1957 में 1 रुपए की अगर घी था तो चाय कहाँ से आई है। देखिए झूठ का कोई हाथ पैर नहीं होता, ठीक है ना। ये नेता लोग हैं, इन्होंने जो बोल दिया, मीडिया ने मोदी साहब ये जा रहे हैं, भाइयों बहनों ये क्या है, मतलब टीवी बंद कर, बच्चों को कहता टीवी बंद करो, ये पता नहीं क्या बोल जाए, रातों में ईदी लाए इतना बेकार। अच्छा, अमेरिका से उनका आया था दोता, उसके एयरपोर्ट पे जहाँ पे मतलब मुलाकात हुई, उसके कान में रोड रहे हैं, पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा, कोई शिष्टाचार की चीज़ होती है।
कोई एजुकेशन चीज़ होती है। आप क्या कहते हैं? मतलब कहीं उसको बताना चाहिए था भाई आपको नमस्कार कैसे करना है, पैर कैसे छूने हैं। मतलब हमारे यहाँ का ये शिष्टाचार दिए जाते हैं। हमारे पीएम साहब ना उस बच्चे के कान उड़ोड़ रहे थे। तो ये क्या है? ये देखिए, अहमदाबाद में स्टेडियम का उद्घाटन होना था जब भी ट्रम्प ने जाना था कि उन्होंने गरीबों के घर पे आगे दीवार खड़ी कर दी ना। ये अकल है, ये अकल है भाई। आप हिंदुस्तान की गरीबी तब देखिए जिसमें लॉकडाउन हुआ और कितने मजदूर बेसहारा लोग पैदल जा रहे हैं जिनके पैर में चप्पल नहीं है। ठीक है, इनसे पूछा जाए ना ये क्या साथी हैं, इनसे भी एक बार बात करेंगे। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? राम सिंह आज़ाद। राम सिंह जी, एक बात पूछना चाहूँगा कि हमारा देश, हम बार बार हमें मीडिया में जो दिखाने को मिलता है भाई, जो दिखता है कहते हैं भाई हिंदू मुस्लिम में ये हो गया, हिंदू मुस्लिम में दंगे हो गए, हिंदू मुस्लिम में ये हो गया। तो लेकिन अब जो लगातार 10 दिन से हम जो कवरेज कर रहे हैं और जो देख रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन में हर धर्म है, हर जात है। यहाँ ना तो किसी धर्म का नाम है ना किसी जात का नाम है। यहाँ एक ही चीज़ देखने को मिलती है, वो है भाईचारा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि ना तो मैं किसान हूँ और ना ही मेरा कोई मतलब खेती से दूर दूर का रिश्ता है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पंजाब से यहाँ आया हूँ तो सिर्फ अपने किसान भाइयों की हिमायत में आया हूँ, क्योंकि हम लोग जो अनाज भी खाते हैं वो किसान जो उगाते हैं, किसान हमारे भाई हैं। इनसे हमारा भाईचारा, जो हमारे घर में दूध भी आता है ना, वो भी एक किसान के घर से आता है। रही बात जो आपने बोली हिंदू मुस्लिम की या धर्मों की या भाईचारे की जो बात है, आज अगर आप भाईचारा देखना चाहते हो तो यहाँ देखो सिंधु बॉर्डर में, और दिल्ली के साथ साथ जितने लगते बॉर्डर है वो देखो। और जो बात आपने कही ना धर्म की या धर्म के बंटवारे की, ये 2014 में जब मोदी पहली बार आया, उसके बाद में भारत में धर्म, जातिवाद, ये सब कुछ हुआ। और ये लोग हम लोगों को आपस में लड़ा के राज सत्ता पे राज कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता, पहली देश के लोग हैं ना, आपने सुना होगा पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हैं कि हमारे लोग भोले वाले बहुत हैं। जहाँ चालाक हैं वहाँ भोले वाले भी बहुत हैं। और ये इनके भोलेपन का फ़ायदा उठा के ये जो सरकार बनाई है इन लोगों ने, यहाँ मेरे कितने भाई खड़े हैं, किसान आंदोलन पे सब बोल रहे हैं, स्टेजों पे भी राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं। लेकिन हमारा मानना क्या है, मैंने जो रीड किया, जो इतने दिनों से खबरें देख रहा हूँ, 2 महीने से ये आंदोलन पंजाब में चल रहा है और उसके बाद में आइए 9वां 10वां दिन यहाँ पे भी हो गया। सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही, सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। लेकिन मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी मेरे किसान भाई हैं, जो हमारे किसान नेता भी हैं, हम उनके समर्थन में आए हैं। इसीलिए मैं उनसे भी एक ये बात कहना चाहता हूँ, हम लोगों को पता है कि ये कानून नहीं अच्छा है, हमारे लिए नहीं अच्छा है, हमने इसको वापस करवाना है। तो हमें उनकी मीटिंगों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जी। उनके सामने सिर्फ एक बात रखो, हाँ या ना, ये कानून वापस लोगे तो हम घरों को वापस जाएंगे। अगर ये कानून वापस नहीं लोगे, करते हैं, कल जब हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हमारे किसान नेताओं ने स्पेशल, आपने अगर वीडियो देखी होंगी तो उसमें लिखा हुआ था यस और नो जी। यस की तरफ हाथ रख दिए गए थे और नो को बिल्कुल साफ दिखा दिया गया जी। तो ये मोदी को भी ये बात समझ लेनी चाहिए। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल शांतमय आंदोलन कर रहे हैं। के चैनल के जरिए से अपने भारत के लोगों से सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। यहाँ पे भी ऐसे लोग होंगे, 99% लोग हमारे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि हम वोट देते क्यों हैं, किसी को नहीं पता। आज अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हमारा जो पहला नारा है, हम पंजाब से हैं तो हम पहले बोलते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और हमारा दूसरा नारा भी ये होना चाहिए, जय भीम जय भारत। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज जिस मुद्दे पे हम अड़े हैं, ये संविधान में जो किसानों को हक दिए थे, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिए। और ये जो चोर आज छीन रहा है ये हक, ये इंसान आज ये हक छीन रहा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब के दिए हुए हक हैं। और यहाँ पे मैं अपने दूसरी जाति के जितने विशेष जातियों के भाई हैं, मुस्लिम हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर हम जाति का नाम ना लेकर हम एक भाईचारे की बात करें तो शायद बेहतर। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं जाति का नाम नहीं ले रहा, ये भारत देश है, ये सब जातियों का है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने पहले भी 1-2 बार ये बात हो चुकी थी, चर्चा होती रहती है इन मुद्दों पे। तो मैंने अपने भाइयों को पहले ही बताया था कि पहले टारगेट होंगे मुस्लिम, उसके बाद बारी है सिखों की। और ये होने क्या जा रहा है आप ये समझिए, ये कृषि कानून के जो बिल हैं, सिर्फ इन पे मत जाइए। होने क्या जा रहा है, ये जो भारत की राजनीति चल रही है इस टाइम में, ये राजनीति संविधान को
धीरे धीरे संविधान में बदली की जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारा देश फिर गुलामी की ओर बढ़ रहा है? जा रहा है जी, जा रहा है, बिल्कुल। मैं 101% कहता हूँ, क्योंकि जैसे ये जो आंदोलन है, इससे बड़ा आंदोलन भारत में नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, इससे बड़ा आंदोलन नहीं होगा। अगर ये आंदोलन हम हार जाते हैं तो उसके बाद में क्या होने वाला वो मुझसे सुन लो। शायद कोई मीडिया, शायद कोई हमारा नेता ये सब ना बताए। उसके बाद में क्या होने वाला है, उसके बाद में संविधान बिल्कुल बदला जाएगा, मनुस्मृति लागू होगी। और मनुस्मृति के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मनुस्मृति का जो पहला लाइन है वो ये है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अगर किसी को ये लाइन समझ में नहीं आती तो मैं बता रहा हूँ। ढोल का मतलब होता है ढोल, गवार होता है अनपढ़ जो लोग होते हैं, मेहनत कश लोग होते हैं। शूद्र होता है सिर्फ एक उच्च जाति को छोड़ के, ब्राह्मण को छोड़ के जितनी भी जातियां हैं, कोई ये ना समझे कि मैं जाट हूँ, राजपूत हूँ, कुछ भी हूँ। शूद्र होता है सिर्फ ब्राह्मण जाति को छोड़ के। और पशु को आप जानते हैं, गाय भैंस बकरी जो भी होती है। और नारी, औरत, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, सो के मंदा आके जित जम्मे रह जान। और इनका मनुस्मृति क्या कहता है कि ये जो 5 लोग हैं, ये 5 जो जातियां हैं, इनको जूते के नीचे रखो, इनको पीटो। और अगर ये हो जाता, अगर मनुस्मृति लागू हो जाती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अगर मनुस्मृति लागू अगर मनुस्मृति लागू होती है तो भाई आप लोगों से वोट डालने का चेंज हो रहा है, संविधान चेंज होगा, आप लोगों से वोट छीनी जाएगी। आज ये हो रहा है। वोट डालने का अधिकार किसने दिया? देखो, पहले जो राजा था वो बना बनाया आता था। राजा के घर में बेटा पैदा हुआ तो राजा, पहले राजा के घर में बेटा पैदा हुआ राजा। बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हमें ऐसा वोट का शक्ति कि जिससे ये पता चल गया कि वंदे मातरम है, हम तो माताओं के ये भारत है, हम भारत के देशवासी हैं। यहाँ पे जितने भी धर्मों के भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। आज आपने देख लिया ना, सब एक साथ बैठे हैं, सब एक साथ सो रहे हैं, सब एक साथ खाना खा रहे हैं। किसमें वैर विरोध है? किसी में है कोई वैर विरोध? किसी में कोई वैर विरोध नहीं है। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन क्या होता है कि राज सत्ता के गलियारों में जो आवाज उठती है, आज मैंने देखा था कि यहाँ पे जो एडवोकेट साहब हैं, दिल्ली के बहुत से एडवोकेट आए हैं। अब मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। ये भी बात मुझे याद हुई कि जो बार एसोसिएशन है उसने भी किसान आंदोलन को समर्थन दे दिया। मैं उन बार एसोसिएशन से एक विनती करना चाहता हूँ, एक विनती छोटी सी, क्योंकि जितना मुझे ज्ञान है मैं उतना ही बोलूँगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, ये आप लोग फैसला करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मैंने कोई यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं पंजाब से हूँ, मैंने कुछ यहाँ से ले नहीं जाना। भाई मेरे जितने साथी हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि जो हमारे साथियों द्वारा विचार रखे जा रहे हैं, क्या उसमें कोई बदलाव की जरूरत है, या फिर आप अपने क्या विचार रखना चाहते हैं, हम जरूर जानना चाहेंगे। और जो ये राजनीति चल रही है, जैसी ये राजनीति चल रही है, मैंने यूट्यूब से देखा, फेसबुक से देखा कि जो हमारे एडवोकेट भाई हैं, उन्होंने आपने भी बताया समर्थन किया। मैं उन सभी एडवोकेट भाइयों से एक विनती करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना मुझे ज्ञान है, मुझे लॉ नहीं आता, मैं ये चाहता हूँ कि देश के हर जिले में पे 420 का पर्चा दर्ज करवाएं। वो क्यों करवाएं वो भी मैं बता देता हूँ। अभी तो मैंने कल कवरेज की थी AILA, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन पंजाब से जी यहाँ पहुँच चुकी है, और दिल्ली बार एसोसिएशन का लेटर गुरनाम सिंह चौधरी जी के पास है जी, जो कि मीडिया में जारी कर दिया गया है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो हम उसको कवर करते हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों का पता होता है। तो बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों कहना चाहता हूँ कि उन पे 420 का पर्चा होना चाहिए। हमारे यहाँ जितने पंजाब से भाई खड़े हैं ना, उनको पता होगा, हमारे ना पंजाब में कुछ ठग एजेंट बैठे होते हैं जो लोगों को ख्वाब दिखाते हैं कि हम आपको विदेश भेज देंगे, ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, कहाँ भी ले जाएंगे। वो नहीं भेजते तो उन पे क्या होता है कि जब वो नहीं भेजते तो जो घर वाले हैं उन पे पर्चा करवाते हैं, किस बात का, कि धोखाधड़ी की। और मोदी ने तो पूरे देश से धोखाधड़ी की है, 15-15 लाख के वादे हो गए, या और कितने हैं, इनके झूठ गिना नहीं सकते हम। लेकिन आज का ये जो आंदोलन है, अगर ये आंदोलन जरा सा भी अपने ट्रैक से पीछे हटता है तो भारत एक नई गुलामी की ओर जाने वाला है। और आप ये देखिए, ये एक ऐसा जालिम शासक है, हमारा वजूद खत्म कर, बिल्कुल, ये एक ऐसा जालिम शासक है। 2 महीने से पंजाब के किसान अपने रोड पे बैठे हैं, घर छोड़, इनको कोई असर नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में आज दिल्ली आए हैं, और इनमें कुछ मैं ये ऐसा भी बोलूँगा, हाँ 9-10 दिन हो गए, उनमें जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो नुमाइंदगी कम कर रहे हैं, दलाली ज़्यादा कर रहे हैं।
और हमारे किसान भाइयों के आंदोलन को तितर-बितर करने के लिए क्या बोलते हैं, यूपी वालों की मीटिंग अलग बुला लो, पंजाब वालों की अलग बुला लो, हरियाणा वालों की अलग बुला लो, लेकिन किसानों की एक ही आवाज़ होनी चाहिए, जो आपने बताया, हाँ या ना। और इसके बाद में अगर ये मेरे भाई इस बात को सही समझते हैं, अगर भाई आपने आपको बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है इस गुलामी से, तो सबसे पहला जो काम करने वाला वो आंदोलन भी अगर आप साथ ही कर दें तो सबसे अच्छी बात रहेगी। ईवीएम बैन करवा दो अगर मोदी से पीछा छुड़वाना है। अगर ईवीएम रहेगा तो आपने बिहार का हाल देखा, सबसे ज़्यादा बुरा हाल मॉडल बन जाएगा। सबसे ज़्यादा बुरा हाल बिहारी भाइयों का हुआ था। अभी हमारे साथ यहाँ पर और भी साथी मौजूद हैं। हम सभी साथियों से एक बार विनती करेंगे, जो भी हमारे साथ जुड़े वो कम से कम समय लें और अपने विचार छोटे समय में रखें। नमस्कार जी। पंजाब तो ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੇ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਨੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਚਿੱਠੇ ਹਾਥੀ ਜ਼ਾਬਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, GST ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ CLA ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚੇ, ਰੇਲਵੇ ਵੇਚੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 2 ਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ GDP ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਅੱਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 80-90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹੈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਡਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं। मैं नहीं कहना इसलिए चलिए, अभी हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं हमारे, जो अपने विचार एक बार रखना चाहेंगे आंदोलन के बारे में और ये जो नए कानून हैं इनके बारे में। नमस्कार जी। उस दिन आपका कराया था अरे आज अलग है। मैं 4 बात कहना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहोगे इन सारे कानूनों के बारे में? मैंने जितनी भी वीडियो के ऊपर बात कही है ना, अब जो समा इस टाइम दिल्ली के अंदर चल रहा है, मैं कुंडली बॉर्डर के ऊपर हूँ। यहाँ दुनिया के पूरे देश का हड़ आ चुका है। अभी देश के प्रधानमंत्री को एक होगी। अब देश को बचाने का मसला है। ये खेती कानून हमारे लिए हमारी मौत है। ये हमको नहीं परवान, ये जहर की थाली है। हमको धक्के ना खिलाने चाहते हैं, कैसे खा जाएं? अच्छा, मैं छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा। जो हमारी मीटिंग के लिए हमारे किसान नेताओं को बार बार बुलाया जा रहा है, जी सर। क्या मैं जाना चाहूँगा? नहीं, जो इतनी बारी मीटिंग हो चुकी है, ये तो ऐसे बोलते जैसे बच्चों से मजाक करीदा। हमारे देश के किसान जो इतने पढ़े लिखे, इतनी डिग्रियां की हैं, हमारे बच्चे जो इतने आए हैं, ये जब ये बोलते किसान को समझाने की बात है। कमाल की बात है, आप बहुत बड़े सियाने हो गए। आपको भगवान ने सोची दे दी, अकल दे दी। ये दुनिया जो है देश इकट्ठा हो रहा है कि ये इसको अकल नहीं है। सभी देश एकजुट हो चुके हैं। अब मोदी की दाल नहीं गलने वाली। अब मोदी मुड़कर नहीं चलेगा। अब किसान चलेगा, अब देश चलेगा, मेरा भारत चलेगा। अब सोचना पड़ेगा। बड़े बड़े बुद्धिजीवी ने, बड़े बड़े लायर ने और पॉइंट समझा चुके हैं। आ लाइन जी मोदी साहब की है ये सारे लिए काला बहुत है, आगे वाले लिए नहीं लागू होनी चाहिए। हमारे जब सब लागू कर रहे हैं, बार-बार मीटिंग नहीं है। ये असली मीटिंग
ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 2 ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ तो आपको क्या लगता है इस वक्त कहीं ना कहीं युवाओं को सामने आना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो राज देखा गया है या किसी भी नेतागिरी की बात करें, किसी भी पार्टी की बात करते हैं तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ हमारे जो बुजुर्ग हैं, मतलब हम बुजुर्ग ही कहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। देखिए हमारे लिए बुजुर्ग है, सम्मान वाली बात है, बुजुर्ग कहना वो बुजुर्ग ही हमारे लिए। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं युवाओं को इस वक्त सामने नहीं आना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं पढ़ा लिखा किसी की डिग्री कितने हो रही है सानू की पता पढ़ चाह दे कप तो चलो नहीं आया तो मोदी देश उजड़ देगा जी हाँ अरे अभी तो लाइव चल रही नेट ना चलता है। सही बात है, आप देखें कि इस वक्त जो बातें निकल कर सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो किसानों को दबाने का जो काम है वो सरकार ने किया है और कानूनों को वापस भी नहीं लेना चाहते। आखिर क्यों नहीं लेना चाहते? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त है। कहीं ना कहीं अपनी जिद, कहते हैं कि एक जिद जो है वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है और हमारे देश के किसान रोड पर बैठे हैं तो इससे ज़्यादा हमारे देश को बचाने वाली बात वो कहीं बचती हुई भी नज़र भी नहीं आ रही। तो अभी मेरे साथ हम बात करेंगे, हमारे कुछ और बुजुर्ग भी हैं जिनसे हम एक बार बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। देखो जी, क्या नाम है सर आपका? मुझे राजा भाई कह रहे हैं बागपत से, यूपी बागपत से। तो ये है ना, धरत माने धरती, राष्ट्र माने सारा राष्ट्र अंधा है। अंधा गलत, राजा को कौन अंधा, क्यों राजा कौन बना देगा? ये मोदी अंधा हुआ बैठा है, ये दिख नहीं रहा। इतनी सारे किसान जो अन्नदाता है पैदा करके किसी फैक्ट्री में जो अन्न पैदा करे, दाल पैदा करे, गेहूँ पैदा करे, गेहूँ पैदा करे, चावल पैदा करे, किसान पैदा करते हैं। जिस दिन किसान पैदा नहीं करेगा सब भुखमरी फैल जाएगी। ये दुर्योधन का राजा 2 नंबर वाले का सुगनी 100 गुणा 2 500 दिन का है। अच्छा, तो एक चीज और मैं ठीक कहूँगा जी, कहते हैं सब नेता एक थाली के चट्टे बट्टे सब एक। अरे ये तो धरत माने धरती सारे राष्ट्र अंधा है, उसे दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है? मोदी साहब तो अंधा है। और ये जो है श्री कृष्ण आकर बयान सुना रहता है, ये तो सब जानी है कि ये महाभारत में ही आई होगा। अंधे को सिपाही तो कोई बनावे नहीं, राजा कैसे बना दिया भाई अंधे को? तो वो जो राजा बनाने वाले वो भी तो नहीं है। अंधे जो गलत काम करे उसे अंधा कहा। 10:30 दिखते हैं तो क्या काम कर रहा? आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी होगी 66। कितनी बार आपने अगर क्या बोलते हैं चुनाव में जो है आपने वोट किया है? मैंने तो कितने साल है, 15 साल से मैं वोट ही करता आया ना भैया। आपने वोट किया तो क्या आपका डिसीजन भी गलत था? डिसीजन हमें क्या बताता कैसे होगा? कारण बना भ्रमित थे। करे किसान भगवान पदवी दी गई, जहाँ किसान दुखी होगा तो भगवान भी दुखी होगा। अब या दुनिया रुके नहीं या जावेगी। ये महाभारत होने वाला है। महाभारत में अंधा करवाओगा उसे पास होंगे। जो भी मंत्री बोल रहे हैं भाई एक आधा किसान की तरफ नहीं, तुम हटो, बगल हटा दे। सबसे बड़ा धर्म संकट लड़ाई हो रही है, माने उधर जवान डटे हुए, इधर किसान डटे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा धर्म संकट तो जवानों के पीछे है कि गवर्नमेंट के एक तो शपथ प्राण है और इधर जो अन्नदाता अन्न खाकर जिससे वो शपथ लिए तो अन्न का साथ दे या शपथ का साथ दे। शपथ गवर्नमेंट के फेवर में जाता है, जो अन्न है किसानों के फेवर में जाता है। तो सबसे बड़ा धर्म संकट उनकी है, वो करें तो क्या करें? नहीं, हम तो एक बात कह रहे हैं, देखिए चुनाव में जो है वोट देने वाले हम, हाँ जी, नेता बनाने वाले हम, जो देश का पेट भरने वाले हैं वो भी हम भी किसान हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसान भाइयों की तो देश को बनाने वाला किसान है। लेकिन किसान आज रोड पर बैठा है। रोड पे इसलिए बैठा है कि इनके पास यूनिटी नहीं थी, जागरूकता नहीं थी। और दूसरी बात, कारपोरेट घराना जो भी अपना उत्पाद बनाता है अब वैल्यू खुद निकालता है। उसको पता है कि हमारे इतना लागत है और हमने इतना मुनाफा। आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट।
और किसान ऐसा वर्ग है जो रातों दिन मेहनत करता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, मगर उसको अलाउ नहीं है। शीशे में बैठ कर के लोग उसके चाहे के लोग अनाज का रेट फिक्स करते हैं, जिसको पता ही नहीं गेहूँ कैसे पैदा होता है, धान कैसे पैदा होता है, उनको किताबों में पढ़ते हैं मगर उनको वैल्यू पता नहीं, जो मर गए किसान बेचारा लाचार है, विवश है। ये तो एक्टिव नहीं किसान, जागरूक नहीं है, जो जागरूक है उनको समझाया जाता है। जी बिल्कुल आप सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि किसानों का लगाओगा बुद्धा इधर लगाओगा बुद्धा एक घंटा ला दे ये बात कही कि मैं आपके कहने से इसको रखूँगा, लेकिन अडानी अंबानी को नहीं, एक मिनट, ये बात तो अभी तक कहीं खुल के सामने ही नहीं आ रही है। अखबार में आई है। सर अखबार वाले क्या आप क्या मानते हो कि अखबार ने कही है? अखबार में पढ़ी है और जो किसान नेता हैं उनने कही है, ठीक है। और ये छुट्टी हुई थी, मैं इसको इसलिए उजागर करना चाहता हूँ कि जब देश का कृषि मंत्री वो मानता है कि देश के मैं आपको अगर बता दूं जो विज्ञान भवन में जो मीटिंग हुई थी उससे हमारे सूत्रों से जो खबर आई थी उसमें साफ साफ ये कहा गया था ना तो कानूनों को वापस लिया जाएगा, ना ही एमएसपी में कोई बदलाव होगा। नहीं, हम जो हमारे किसान नेता हैं उन्होंने बताया और अखबार में भी आई, मीडिया में भी आई। अब भारत वो इस बात को कह जिससे स्पष्ट हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर इंडियन कैपिटलिस्ट, यानी भारत सरकार भारत के पूंजीपति के प्रेशर में है और उसके इच्छानुसार उसको फायदा पहुंचाने के लिए ये 3 कानून पास किए हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप अडानी या अंबानी के कृषि मंत्री हैं या इस भारत देश के प्रधानमंत्री, तो लॉ के स्टूडेंट ऋतिव शर्मा जो लॉ का स्टूडेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि किसान के आंदोलन से अव्यवस्था फैली है और कोरोना को खतरा है। अव्यवस्था की मैं पहले बात करता हूँ, किसानों को जिन बॉर्डरों पर रोका गया वो 5 बॉर्डर हैं, उसके अलावा तमाम दिल्ली के रास्ते सरकार के इशारे पर सरकार ने खुद खोल दिए, बंद कर दिए, आंदोलन को बदनाम करने जब चुनाव के दौरान अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश में लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी की जाती है, उस समय कोई शिकायत नहीं बरती जाती, कोई जो नियम फॉलो नहीं किया जाता। चुनाव में अगर हम बात करें तो इस वक्त बड़ौदा में भी चुनाव हुए थे, हर जगह तो वो तो है, वहाँ की बात लागू नहीं होती। अगर किसान कितने का होगा प्राइस? ये माइक है, ये आपके क्या लगते हैं? के चारों तरफ की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख किसान चारों तरफ है। एक कोरोना का गया, यानी ये सारी बात खोपड़ी। अब मैं माननीय है क्या आपको लगता है मैं वो हो रहा है, मैं वो कर रहा हूँ, वो हो रहा है, मैं वो कर रहा हूँ। मैं सच्चाई बोलूँगा हर हाल में कि आपने किसान के नाम पर वोट मांगी है, किसान की संपत्ति हासिल करके आप सरकार में बैठे हैं और किसान ने इस विश्वास से वोट कि आप हमारा भला करेंगे, लेकिन आज देश का किसान सड़क पर है, आंदोलन पर है। आप में अगर किसान का खून है, किसान हितैषी हैं या थोड़ी सी भी आपको जो है वो संपत्ति है, तो आपको तुरंत जो है कुर्सी छोड़ करके रोड पर लाना चाहिए। कुर्सी से जितना जो है किसी ये बिल्कुल साफ साफ 2006 में
2006 में बिहार में लागू कर दिया था, तो बिहार का किसान तो हम पे राज करता होता। और यहाँ पे जो मजदूरी करने आते हैं अप्रोक्सीमेटली 70% किसान आते हैं। आप सर्वे करके देख लीजिए, 30% मजदूर होगा। 50-100 एकड़ के जो किसान है वो यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं 50-100 एकड़ की बात नहीं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। हम बिहार की बोल रहा हूँ। 2006 में वहाँ पे कानून लागू हो गया था ये, और अगर वो ये कानून इतना बढ़िया होता तो वो तो हमारे ऊपर राज करते ना। अंबानी बन जाता अब तक तो, अंबानी बन जाता अब तक तो। हाँ, अंबानी बन जाते, इसमें क्या दो रहा है। सही बात। सर आप देखिए ना, हमारी किसानों की क्या मांग है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो भाई, हमारी आय दुगनी करना चाहते हो तो MSP दुगना करिए, कर्जा मुक्त करिए, इसके अलावा हमने मांगा क्या? तो ये बिल्कुल ये सामने जो बातें खुलकर इस वक्त सामने आ रही हैं, और हमारे बुजुर्गों ने भी ये बात को बिल्कुल साफ कर दिया कि सरकार जो है इस वक्त किसानों को मारने का जो काम कर रही है, वो कॉर्पोरेट जो हमारे जितने अंबानी अडानी जो हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। और हमारे देश को बर्बाद जो कर दिया, हमारा किसान यहाँ बॉर्डर पर आज बैठा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इन धृतराष्ट्रों की वजह से। हमारे मोदी जी को हमारे एक बुजुर्ग ने साफ कहा कि धृतराष्ट्र है जिसको, जो अंधा है, जिसको दिखाई नहीं देता। ये बात बिल्कुल सही है। और अभी मेरे साथ कुछ मेरी माताएं बहनें भी हैं, मैं उनसे भी एक बार बात करना चाहूँगा। मैं पंजाब से आई हूँ, मोहाली जिले से। तो बहन जी, आप क्यों आए हो यहाँ? देखो, मैं वैसे तो एक टीचर हूँ, बट मैं एक किसान की बेटी हूँ। किसान है हम, हमारे अपने खेत हैं। मेरा तो बस यही कहना है कि अगर ज़मीनें हमारी हैं, फसलें हमारी हैं, तो उसका फैसला करने का हक भी सिर्फ हम ही होना चाहिए। मोदी कौन होते हैं हमारी ज़मीनों का फैसला करने वाले? हम अपना सिर्फ यहाँ हक मांग रहे हैं, हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। ये हमारी मर्जी है कि हमने अपनी फसलें कैसे बेचनी है, मंडीकरण सिस्टम से करनी है कि कैसे करनी है। तुम जिनका भला करने की बात कर रहे हो, अगर वो लोग कह रहे हैं कि हमने भला नहीं करवाना, तो क्यों ज़बरदस्ती उनका भला कर रहे हो? सारे किसान सड़कों पे है। पहले तो सिर्फ ये लगता था कि शायद पंजाब यहाँ पे आया हुआ है, बट अब जैसे आज हम यहाँ पे आए हैं तो देख रहे हैं कि हरियाणा के किसान भी हैं, हिमाचल से भी आए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं। ये कह सकते हैं कि जो शुरुआत है वो पंजाब ने की है, ठीक है। पर और ये भी इसलिए की है क्योंकि पंजाब यानी 40% जो है ग्रेन्स जो है उनका उत्पादन पंजाब में होता है, ठीक है। और अगर पंजाब इतना जागरूक है, उसने ये आवाज़ उठाई है, बाकी सब उसके साथ आए हैं, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। और ये जो लॉज हैं इन्हें क्यों नहीं वापस लिया जा रहा? अच्छा, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं पिछले 10 दिन में हाँ जी, नहीं आया, और अब फिर सरकार जो है 9 तारीख का समय दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या चाहती है? देखो, सरकार क्या चाहती है ये तो सरकार को पता है, ठीक है। पर हमें इतना ज़रूर पता है कि किसान चाहते हैं कि ये जो लॉज हैं इन्हें वापस लिया जाए। हमें कोई अमेंडमेंट नहीं करनी, हमें कुछ नहीं करना है। तो आपको नहीं लगता कि जो सरकार है वो किसानों की ताकत को आजमा रही है? बिल्कुल आजमा रही है। पहले उसने 1 ट्रायल लिया, 2 ट्रायल लिए। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार चाहती क्या है। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, ये मतलब इस तरह का शायद आंदोलन आज तक मैंने ना कभी देखा है, ना किसी ने वर्ल्ड में देखा होगा। और जैसे हम लेडीज़ हैं, सुबह से आए हुए हैं, अक्सर किसी भी आंदोलन में जाने से लेडीज़ में कोई घबराहट होती है, डर होती है, टेंशन होती है कि हम भीड़ में क्यों जा रहे हैं, बट यहाँ जाके हम प्राउड फील कर रहे हैं। मतलब मैंने भी ये देखा है कि यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, उनके साथ 3-3 महीने के बच्चे भी हैं। और आज अगर मैं बात करूँ आंदोलन की, 3 महीने के बच्चे से लेकर 95 साल तक के बुजुर्ग इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो क्या ये कि शर्मनाक हरकत नहीं है सरकार की? बिल्कुल शर्मनाक हरकत है। अभी देखो, अक्सर ये कहा जाता है कि जो घर के मर्द हैं, आदमी हैं, वो ये कहते हैं कि औरतों ने आंदोलन में नहीं जाना। पर आज हमारे बच्चे हमें फोर्स कर रहे हैं कि तुम घर पे क्यों बैठे हो, जब इतनी बड़ी तुम पे प्रॉब्लम आई हुई है, तुम क्यों नहीं किसानों का साथ दे रहे? हमारी मतलब लानत डाल रहे हैं हम पे कि किसान होते हुए तुम अगर घर पे बैठे हो, अभी भी तुम अपने अंदर हाथों से निकल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? हमारे बुजुर्ग बैठे हैं 70-70 साल के, 80-80 साल के, सड़कों पे बैठे हैं, रातें यहाँ पे ठंड में गुजार रहे हैं। हम क्यों बैठे अपने घरों में? मैं तो सबसे अपील करती हूँ कि जब तक ये मानते नहीं है, एक बंदा जो भी मतलब किसान है, मजदूर है, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, प्लीज़ यहाँ पे आए
और अभी यहाँ से जीत के ही जाना है। हमने ये वापस करके ही जाने हैं सारे के सारे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता किसान एकता किसान एकता है वो कहीं ना कहीं किसानों का फायदा उठा रही है इस वक्त, और किसानों की ताकत को ललकारने का जो काम है वो सरकार कर चुकी है, क्योंकि पिछली 5 मीटिंग हो चुकी हैं और अभी तक जो है कोई फैसला जो है सरकार ने नहीं लिया है। अब 9 तारीख को दोबारा से फिर मीटिंग का जो समय जो रखा गया है वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार जो है वो किसानों की ताकत जो है वो देखना चाह रही है, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं कमियां ढूंढने की जो कोशिश है वो अपनी लगातार कर चुकी है। मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह, नवीन न्यूज़, दिल्ली।